Hello students, today we will read SST Part 1, History Chapter 6, Indian National Movement. So this chapter is continuing. एंड फर्स्ट वीडियो में हमने जो है अर्लियर मेजर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है प्रारंभिक तैयारी कैसे हुई थी एंड दी अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार क्यों किया था एंड कहाँ पर जो है आंदोलन शुरू हुआ था। देन अब हम देखेंगे कि जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलनकारी दलों का निर्माण एवं प्रवृत्तियाँ मीन्स स्ट्रगल फॉर स्वराज के लिए संघर्ष कैसे हुआ, किन्होंने जो है स्ट्रगल में साथ दिया। देन लेट्स सी स्ट्रगल फॉर स्वराज, फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ रेबल्स। You all know that every year annual convocations increased in the number of representatives. Participation of women started a renovative revolt. They presented their demand in front of British government with the request letter. They have complete faith that Britishers government would fulfill their demand, but they did not take any interest on their demands. They tried to weaken the feeling of Indian nationality. In October 1905, the largest state of Bengal was divided by the current Vickrey Curson. जो स्वराज्य के लिए जो क्या था संघर्ष चालू हो गया था, आंदोलनकारी दलों का निर्माण हुआ। सो डू यू नो, आप यह जानते ही होंगे कि कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की थी और महिलाओं की जो सहभागिता से भी सुधारात्मक आंदोलन शुरू हुआ। वे प्रार्थना पत्रों निवेदनों के द्वारा अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते रहे थे और सरकार मांगे पूरी करेगी ऐसा उनका विश्वास था और अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयास किया। तत्कालीन वायसराय कर्जन ने जो उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो है स्ट्रगल कैसे स्वराज के लिए स्ट्रगल हुआ और जो है भारतीय जनता ने जो है कैसे अपने मांगों को उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने क्या है उनके जो मांगों को जो डिमांडों को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ बंगाल प्रांत का जो है विभाजन हो गया 1905 में। किनके समय में? तत्कालीन वायसराय कर्जन के समय में। सो बंगाल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल भारत का जो है बड़ा प्रांत था उस समय, है ना, और इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भी समावेश था उस समय। और अंग्रेजों ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा बताया, किंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था। सो स्टूडेंट्स, on reason for the partition of Bengal provide may be for the convenience of administrations, but the main reasons of Vickrey Curzon was to create rivalry between Hindus and Muslims, so that Indian national movement could be hampered, and the mastermind behind it was Vickrey Curzon. Newly formed East Bengal had more population of Muslim. The main motto of Lord Curzon was to establish pro-Muslim state and to together the support of Muslim in favor of Britishers. उस समय ऐसा क्यों हुआ कि जो बंगाल प्रांत के जो विभाजन है ना, विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा एक जो है कारण हो सकता है, लेकिन क्या था किंतु जो वायसराय कर्जन का वास्तविक जो एम था वो हिंदू और मुसलमान में फूट डालना था और राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को क्या करना था, कमजोर करना था। नवनिर्मित पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक थे और जो कर्जन की इस नीति का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना और मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक जो है बनाना। वह चाहता था कि जो सभी जाति धर्म के लोगों को क्या है करना है, व्यक्तिगत
जो है लालच देकर एक दूसरे का सहयोग न करके, इसलिए क्या कर सहयोग ना करें, है ना, इसलिए क्या था उसे फूट डालो की नीति के नाम से जाना जाता है। मतलब बंगाल विभाजन जो है क्यों, जो करजन थे वो क्या थे, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे, और जो आपस में लड़ाकर क्या करना चाहते थे, वो अपना जो एम पूरा करना चाहते थे। बंगाल विभाजन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यदि इस प्रकार कोई घटना हो तो आप क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, expectations of Mrs. rose high. People observed that day as grief day. They boycotted British products. They took oath to buy Indian goods. They shouted slogan of Vande Mataram and Swadeshi. बंगाल विभाजन से जनमत क्या थी, अत्यंत उग्र हो गई थी। बंगाल जब विभाजन हुआ तो जनता क्या थी, उग्र हो गई थी, और लोगों ने उस दिन शोक दिवस मनाया था। ब्रिटिश माल का क्या किया था, उन्होंने बहिष्कार किया और स्वदेशी माल को खरीदने की शपथ ली। वंदे मातरम और स्वदेशी नारा लगाया। स्वदेशी मीन्स, स्वदेशी से क्या समझते हैं स्वदेशी मीन्स यूजिंग द गुड्स मेड बाय पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीजों का ही उपयोग करना। इज दिस क्लियर। स्वदेशी मीन्स क्या होता है कि जो अपने ही देश में जो है जिसका जो वस्तु का निर्माण होता है उसी का ही वो क्या करेंगे, यूज करेंगे, ऐसा उनका जो था मानना था, है ना, और नारा लगाया कि हम स्वदेशी ही यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स, foundation of new schools which evoked the feeling of national integration was done, and they were known as national school. Now Bang Bhag movement had become a national movement. जो विद्यार्थियों ने सरकारी जो है विद्यालयों का क्या किया था, बहिष्कार किया ऐसी अवस्था में, और राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाली शिक्षण संस्थाओं और राष्ट्रीय विद्यालयों की क्या हुई, स्थापना हुई। अब बंग भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। बंग भंग मूवमेंट हैड बिकम अ नेशनल मूवमेंट। बंग भंग मतलब क्या था, बंगाल और जो है विभाजन, है ना, बंगाल का जो विभाजन, इसके कारण ही विद्यार्थियों ने भी क्या किया था, सरकारी जो विद्यालयों का क्या किया था, बहिष्कार किया था। बंगाल पार्टीशन treaty was not logical, so Britishers had to reject it in 1911. This incident was a greater achievement of nationalists. जो बंगाल विभाजन युक्ति संगत नहीं था, है ना, इसीलिए अंग्रेज शासकों को क्या करना पड़ा, 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ी विजय थी। मतलब ऐसे इतने सारे मांगों के पीछे जो क्या थे, एकदम अथक प्रयास करने लगे सारे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने पूरा बंगाल विभाजन में अपना क्या है सहयोग दिया, मीन्स ना हो करके, है ना, बंगाल विभाजन ना हो। आखिर में क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर को अपने घुटने टेकने पड़े और 1911 में इस जो है विभाजन को क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, जो कि राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई। एंड दी कांग्रेस वॉज रिलेटिवली एक्टिव इन 1906. कांग्रेस असेंबली वॉज हेल्ड इन कलकत्ता अंडर द supervision of Dada Bhai Nehru. In this assembly, Congress stood on 4 important programs: Swaraj, Swadeshi, national education, and foreign boycott. In the starting, Congress had more members of the Tokais group in the party. In 1907, in Surat Assembly, Congress was divided into 2 groups: नरम दल एंड गरम दल। जो कांग्रेस क्या है, सतत क्रियाशील रही। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और जिसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा था, दादा भाई नौरोजी जी ने किया। इन अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज, स्वदेशी
और राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी बहिष्कार के 4 सूत्री कार्यक्रम को बहुमत से स्वीकार किया। मतलब सभी लोगों ने यही चाहा कि स्वराज, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, स्वराज चाहिए, स्वदेशी माल अपनाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा भी, और विदेशी चीज़ों का क्या करेंगे हम, बहिष्कार के। ये 4 जो है 4 सूत्री कार्यक्रम को सभी लोगों के सहमत से क्या किया, स्वीकार किया। प्रारंभ में अंग्रेजों में नरम विचारधारा वाले सदस्यों की बहुतायत थी और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई, जैसे नरम दल और गरम दल नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि जो है नरम दल और गरम दल में कौन कौन से ऐसे थे। द मॉडरेट पार्टी, नरम दल। नरम दल के नेताओं को क्या था, लीडर्स ऑफ दिस पार्टी हैड टोटल फेथ दैट ब्रिटिशर्स कुड बी रिक्वेस्टेड टू जस्टिफाई द डिमांड ऑफ द इंडियन। द मेन लीडर्स ऑफ दिस ग्रुप वेयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एक्सेट्रा। In 1905, slowly moderate leaders were overshadowed by the विभ्रांत एक्टिविटीज लीडर। जो नरम दल के नेताओं को क्या था, विश्वास था कि भारतीयों की मांगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करने से मनाया जा सकता। मतलब उनका मानना था नरम दल वाले लोगों को, जैसे कि हमने आपको बताया 4 सूत्री कार्यक्रम हुआ बहुमत की सहायता से, जिसमें से क्या हुए थे, 2 लोगों का दल बट गया, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। सो नरम दल के जो नेता थे, है ना, इनके कौन कौन नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता आदि लोगों ने क्या सोचा कि जो 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं के स्थान पर जो थे, उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि इन्हें विश्वास था कि भारतीयों की जो मांगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करने से मनाया जा सकता है। मीन्स प्रार्थना करने से वो क्या कर सकते, मान सकते थे। कौन ऐसा सोचते थे, नरम दल के नेता लोग। बट गरम दल विचारधारा जो क्या थी, गरम दल की विचारधारा क्या थी उनकी, अर्थात उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। मीन्स वो गरम दल वाले लोग क्या सोचते थे, द एक्टिविटीज पार्टी, गरम दल, ये क्या सोचते थे, leaders of this party took the stand that simple request was not a solution to any problem and that we cannot get our rights with this. They wanted to throw British rule out of India at any cost. This leader did not have any faith on the better terms of Britishers. They spread the feeling of self। तो जो गरम दल के लोग क्या सोचते थे, गरम दल के नेताओं का मत क्या था, जैसे नरम दल लोग क्या सोचते थे, नरम दल के नेता लोग क्या सोचते थे कि जो है रिक्वेस्ट करने से वो क्या है, मान जाएंगे, उनके जो भी उनका जो मांग था क्या था, उन पर वो विचार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा गरम दल के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे। गरम दल के नेताओं का क्या मत था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे, वे अंग्रेजों की सत्ता को भारत से हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार की सद्भावना में इन नेताओं को कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने जनता में आत्मबल एवं देश प्रेम की जो भावना जगाई और देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा था। ये नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल, मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, लाल बाल और पाल कहते हैं। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि जो नरम दल के नेता कौन कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। एंड गरम दल के नेता कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। सो 2 दलों में क्या थे, अपोजिट विचारधारा थे। इस प्रकार क्या था, इन दिस वे इन नेशनल लिबरेशन द मॉडरेट पार्टी नरम दल and activities party garam dal leaders had the same goal, but their pattern of working was different. Due to their work, the feeling of nationality was ignited in the people of our nation.
मीन जो इस प्रकार जो क्या राष्ट्रीय आंदोलन में नरम एवं गरम दल के जो नेताओं का उद्देश्य एक ही था। दोनों दल थे, दोनों पार्टी थी, उनका जो मकसद था क्या एक था, परंतु इनके कार्य करने के जो क्या थे तरीके अलग अलग थे। जैसे इनके कार्यों से देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल गेट इट एंड ignited the feeling of national integration in people। उन्होंने क्या था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा लगाया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इस चीज का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित जो गीत थे वंदे मातरम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में गोपाल कृष्ण गोखले एंड लाल बाल पाल। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो चटर्जी थे उनके द्वारा जो लिखित वंदे मातरम आल्सो एवलेट द फीलिंग ऑफ लव फॉर कंट्री एंड फेथ ऑन ईच अदर। जो उनके द्वारा क्या लिखा गया था, वंदे मातरम ने भारत वासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जगा दी थी। एंड लोकमान्य तिलक were expressed in his newspaper Kesari and Maratha, which stand of nationality and asked people to be together and united. To promote political enlightenment, they organized mass festivals like Ganesh Utsav and encouraged them to boycott foreign goods। मीन्स जो लोकमान्य तिलक जी ने क्या किया, केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवादियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले और उन्होंने क्या किया कि सभी जो भारतवासी उन्हें एकत्र होने का आह्वान किया और उन्होंने जनता में राजनीतिक जागरण के लिए लोकप्रिय उत्सवों जैसे गणेश उत्सव, जैसे कि हम लोग अब मनाते हैं अभी भी, एवं उन्हें मनाना चालू किया एंड विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। इसी समय क्या हुआ, इन दिस पीरियड इन राजिम छत्तीसगढ़ पंडित सुंदरलाल शर्मा एंड पंडित नारायण राव मेघावाले established खादी आश्रम, so encouraged स्वदेशी movement in the country। They sold khadi clothes at a less cost and made them popular। To overcome the shortage of money, he even sold his fields। जो इसी समय क्या था कि जो छत्तीसगढ़ में जो राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघावाले ने राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की और स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कम मूल्य में खादी बेचकर खादी को लोकप्रिय बना दिया और मूल्य की कमी को उन्होंने अपना खेत बेचकर पूरा किया। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिवोल्यूशन मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। There were lots of youth in the country who were very keen to throw Britishers out of country। They used to believe in direct action। This enthusiastic, dedicated youths were known as revolutionaries of just as revolutionary group। Most of these group's members were active youths। They were trained in making arms and ammunition and were trained to use them and were strong supporters of struggle against Britishers। In Maharashtra, they were members of organization named as Abhinav Bharat and in Bengal it was Anuslim Swami Bharat and in Bengal it was अनुशीलन समिति। They were also active in Punjab and Uttar Pradesh। Other than this is the foreign countries
सयाजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा एंड मिस्टर बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर, रास बिहारी बोस, बी.डी. सावरकर, अब्दुल्ला एक्सेट्रा वेयर द मेन revolutionaries party succeed in their goals। जब जो है क्रांतिकारी आंदोलन के देश में जो ऐसे विचारधारा वाले नौजवान भी थे जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए उत्साही थे। वे सीधी कार्रवाई पर विश्वास करते थे और ऐसे उत्साही समर्पित नाविकों के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता था। इस क्रांतिकारी संगठन के अधिकांश सदस्य जोशीले नौजवान थे। वे गोला बारूद बनाने एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते थे और जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष के पक्षधर थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत एवं बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। वे पंजाब और उत्तर भारत में भी अधिक क्रियाशील थे। इनके अलावा विदेशों में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर, रास बिहारी बोस, बी.डी. सावरकर, ओबेदुल्ला आदि क्रांतिकारी प्रमुख थे। ये क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से सफल भी हुए थे। इनके आत्म बलिदान ने भारतीय के हृदय में देश प्रेम और विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की भावना का प्रचार प्रसार किया। ये क्रांतिकारी देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अंग्रेजों की भारतीयों में फूट डालो नीति के कारण ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा प्रकट की थी, बाद में उन्हें भी अंग्रेजों की दोहरी नीति समझ में आ गई। अंततः लखनऊ में सन 1916 की सर्वदलीय बैठक में समझौता हुआ और परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारी संगठन संचालित हुए। इन संस्थाओं में मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल्स टीचर्स एसोसिएशंस, कवि समाज राजिम एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख संगठन थे। इन संगठनों ने छत्तीसगढ़ के युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की प्रेरणा दी और छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय जागृति के मार्ग को प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य समाज सुधार के साथ ही राष्ट्रीय भावना को विकसित करना था। तो स्टूडेंट्स, नरम दल और गरम दल का प्रभाव रायपुर के प्रांतीय अधिवेशन पर भी पड़ा और यहाँ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से कार्यवाही की शुरुआत करने के सुझाव पर वैचारिक मतभेद भी हुए। दादा साहेब खापर्डे एवं उनके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का सामूहिक नारा लगाया तथा जनसभा में स्वदेशी के महत्व को भी समझाया और सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो स्टूडेंट्स, दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया गया? सो डिस्कस ईच अदर। यूरोप में कुछ ऐसे भारतीय युवा छात्र थे जो कि भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति एवं संघर्ष का विचार रखते थे। ऐसे ही विचार वाले युवाओं का एक दल गदर पार्टी के नाम से 1913 में उत्तर अमेरिका में सक्रिय हुआ था। उसके नेता लाला हरदयाल थे। इनकी सक्रियता के कारण ही इन्हें देश से निष्कासित किया गया था। कुछ समय बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत में लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सिपाहियों के बीच सशस्त्र क्रांति के तरीकों का प्रचार किया। इसी बीच यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के बीच शत्रुता के कारण सन 1914 में एक बड़ा युद्ध हुआ जो 1918 तक चला। इसे ही क्या कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साधनों और सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इस समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, अतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए आयरलैंड से भारत आई महिला डॉक्टर श्रीमती एनी बिसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। So students, what do you mean by home rule आंदोलन? Let's see. Home rule movement means self rules running our own government. Through this, Indians got the right to run their internal rule. This is also known as self rule.
मीन्स जो होम रूल अर्थात क्या होता है, स्वशासन, जिसका अर्थ है अपने शासन को स्वयं चलाना। इससे देश के आंतरिक शासन को संचालित करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता। इसे ही स्वराज्य भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, डॉक्टर एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक roamed all around the country and spread the concept of self rule among the people। जो डॉक्टर एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, संपूर्ण देश में सघन दौरा किया और स्वराज्य की मांग को लोगों तक पहुंचाया। भारत में बढ़ते असंतोष और होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और यूरोप की युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ महत्वहीन विभाग सौंप दिए। इसी नियम के अंतर्गत मध्य प्रांत के विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ और इसमें छत्तीसगढ़ से बहुत से नेता चुनकर गए, जिनमें प्रमुख थे ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा एवं बाजीराव युदत्त। सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड वीडियो था जिसमें हमने क्या जाना कि जो क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुआ और गरम दल और नरम दल नेताओं के विचारधारा के बारे में जाना कि कैसे वे स्वराज्य के लिए संघर्ष किए। सो स्टूडेंट्स, ओके, दिस चैप्टर इज रिवाइज अगेन। ओके, टेक केयर।